इस पौधा से कोबरा के डसे का इलाज किया जाता है। पाकिस्तान में इसे टिकोमा कहा जाता है। चूंकि इसके फूल घंटी नुमा होते हैं, इसलिए इसे अंग्रेजी में येलो बेल्स भी कहा जाता है। ये पौधों के खानदान बिगनोनेसियाई से ताल्लुक रखता है। इस पौधा का आबाई मस्कन बरे-आज़म शुमाली और जनूबी अमेरिका है। टिकोमा रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के वर्जिन जज़ायर का सरकारी फूल है। टिकोमा को इसके पुरकशिश फूलों और पत्तों के लिए बड़े पैमाने पर काश्त किया जाता है, जो इसे जमीन की तज़ीन में एक मकबूल इंतखाब बनाता है। मजमूई तौर पर टिकोमा को निस्बतन कम देखभाल करने वाला पौधा समझा जाता है, जो नौसिखिए और तजर्बाकार बागबानों दोनों के लिए मौजू है। अपनी निस्बतन तेज रफ्तार नशोनुमा के लिए जाना जाता है। ये एक फूलदार झाड़ी या छोटा दरख्त है। बढ़ते हुए हालात और कटाई के लिहाज से दरमियाने दर्जे से बड़े झाड़ी से लेकर छोटे दरख्त तक हो सकते हैं। ये 6 से 12 फुट या इससे ज्यादा की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इसके फूल नली नुमा और बाजे की शक्ल के होते हैं, जो पौधे को इसके आम नाम देते हैं, जैसे येलो ट्रम्पेट बुश। फूल आमतौर पर रोशन पीले रंग के होते हैं और झुरमट में खिलते हैं। पौधा गर्म मौसमों में फूल पैदा करता है और कुछ खितों में ये साजगार हालात में साल भर खिल सकता है। टिकोमा के फूल तितलियों और शहद की मक्खियों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं, जो बाग में पोलिनेशन में हिस्सा डालते हैं। फूल आने के बाद पौधा लंबे लंबे बीज कैप्सूल तैयार करता है, जिसमें मुतअद्दिद छोटे बीज होते हैं। 1 किलो में तकरीबन 1,75,000 दाने बीज होते हैं। बीजों के अलावा टिकोमा को कटिंग के जरिए भी उगाया जा सकता है। टिकोमा मुकम्मल सूरज की रोशनी को तरजीह देते हैं और गर्म आबो हवा में परवान चढ़ सकते हैं। ये ट्रॉपिकल इलाकों के लिए अच्छी तरह से मौजू हैं। एक बार कायम हो जाने के बाद टिकोमा खुश्क साली के अदवार को बर्दाश्त कर सकता है। ताहम खुश्क मौसम के दौरान बाकायदगी से पानी देना ज्यादा से ज्यादा नशनुमा और फूल के लिए फायदेमंद होता है। ये अच्छी तरह से निकासी वाली मिट्टी को तरजीह देते हैं और मिट्टी की मुख्तलिफ इकसाम के मुताबिक खुद को ढाल सकता है, बशमूल रेतली या चिकनी मिट्टी। टिकोमा के घने पत्ते परिंदों के लिए पनाह गाह फराहम कर सकते हैं, जिससे जंगली हयात के लिए दोस्ताना बागीचे के माहौल की तख्लीक में मदद मिल सकती है। ठंडी आबो हवा या महदूद जगह वाले इलाकों में टिकोमा को गमलों या बैग्स में उगाया जा सकता है, जिससे बाज़ोक अफराद बालकोनियों या दीगर महदूद इलाकों में इसकी खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। टिकोमा की लकड़ी कोयला बनाने में इस्तेमाल हो सकती है। ये एक तिबई पौधा है, जिसे दियाबेतिस और निजाम इन्हजाम की बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टिकोमा का पौधा मवेशियों के लिए बतौर फूड क्रॉप भी उगाया जाता है। कुछ पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी हकीम कोबरा सांप के जहर के डसे का इलाज में टिकोमा का इस्तेमाल करते हैं। इस पौधे के पत्तों का पेस्ट कोबरा के काटने पर जिल्द की ऊपरी सतह पर लगाया जाता है। इसके बायोकेमिकल्स कोबरा जहर को मौसर तरीके से रोकते हैं। दुनिया के कुछ खितों में टिकोमा बेकाबू हो चुका है और तेजी से फैल रहा है और मकामी पौधों की जगह काबिज हो रहा है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान में ऐसा कोई केस सामने नहीं आया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें।